हेलो दोस्तों, मैं सचिन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल नवोदय क्लासेस 77 पर। साधारण ब्याज का हम दूसरा भाग कंप्लीट करने जा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ हम आगे बढ़ेंगे और बहुत ही धीरे धीरे समझते हुए अच्छे से करेंगे साधारण ब्याज। पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है। कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब दर, हमें ब्याज की रेट यानी कि दर निकालनी है, तो रेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साधारण ब्याज मल्टीप्लाई 100 P इंटू टी। दर निकालने के लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता होगी, साधारण ब्याज, मूलधन और समय की। अब समय हमें कितना दिया हुआ है? समय दिया हुआ है 15 वर्ष। समय कितना है? 15 वर्ष। अब 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना, इसका मतलब है अपने का 2 गुना। मेरे पास 1 रुपया था और वो मैंने ब्याज पे दिया, मुझे कितना प्राप्त हुआ? 2 रुपए। यानी कि प्रिंसिपल कितना मेरा? 1 रुपया, और जो मुझे वापसी आया अमाउंट जो था वो कितना है? 2 रुपए। तो यहाँ से साधारण ब्याज कितनी मिली मुझे? तो हम साधारण ब्याज निकाल लेंगे। साधारण ब्याज होता है मिश्रधन यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अगर मिश्रधन में से मूलधन को मैं घटा दूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा? साधारण ब्याज। और मिश्रधन कितना है? 2 और मूलधन है 1। साधारण ब्याज कितना प्राप्त हुआ बच्चा? 1 रुपया मुझे साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। हम यहाँ रेट निकाल देंगे। साधारण ब्याज है 1 मल्टीप्लाई 100। फॉर्मूले में सीधा सीधा हम पुट कर देंगे। मूलधन कितना है? मूलधन है 1 रुपया और समय है 15 वर्ष। समय है 15 वर्ष। 5 या 15 520 बार, यानी 20/3 का मतलब हो गया 6 सही 2/3%। रेट कितनी आ जाएगी हमारे पास में? 6 सही 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, साधारण ब्याज की किस दर से, साधारण ब्याज की किस दर से, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाएगा, अपने का दुगना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। सेम सवाल है, रेट हमें निकालनी है, यानी कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। हमारे पास समय कितना है? 5 वर्ष। मान के चलो मेरे पास में 1 रुपया, 5 वर्ष के लिए मैंने ब्याज पे दिया, वो कितना हो गए? दुगना, यानी कि 2 रुपया हो गया। मूलधन कितना है? 1 रुपया। अमाउंट कितना है? 2 रुपया। यहां से हम क्या निकाल लेंगे? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट 2 रुपया, मूलधन 1 रुपया, ब्याज कितनी आ गई? साधारण 1। मुझे मूलधन का पता लग गया, समय हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, साधारण ब्याज भी हमने निकाल ली। हम रेट निकाल सकें, रेट निकालने का फॉर्मूला होता है रेट बराबर साधारण ब्याज मल्टीप्लाई 100 अपॉन P इंटू टी। इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और हमारी रेट निकल जाएगी। साधारण ब्याज कितनी निकाली? 1 रुपया मल्टीप्लाई 100, मूलधन कितना है? 1 रुपया और समय है 5 बार, 5 से 20 बार, तो रेट कितनी आ गई? 20% रेट आ गई। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन आंसर आपका कितना आया? 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन, एक धनराशि 20 वर्ष में, एक धनराशि 20 वर्ष में, एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की 2 गुनी हो जाती है, अपने की दुगनी हो जाती है, अपने की दुगनी हो जाती है, अपने की दुगनी हो जाती है। वह कितने वर्षों में? वह कितने वर्षों में?
कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी? अपने की 4 गुनी हो जाएगी। अपने की 4 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन है, एक धनराशि है 20 वर्ष में अपने की 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह अपने की 4 गुनी हो जाएगी? हमेशा कितना हो रहा है? 2 गुना, यानी कि 2 रुपए हो रहा है। ये कितने वर्ष में हो रहा है? ये हो रहा है 20 वर्ष में। तो 4 गुना होगा तो कितने वर्ष में? यानी कि देखें 20 वर्ष में 1 रुपए पे ब्याज कितना मिला, यानी 1 का 2 रुपए हो गए, तो साधारण ब्याज कितना मिला? 1 रुपया। तो हम कह सके 20 वर्ष में कितना मिल रहा है पैसा हमें? 1 रुपया मिल रहा है। तो ये कितने वर्षों में, यानी 1 रुपया 4 गुना हो गया, कितना फालतू मिलेगा? 3 रुपए। तो हम ये कह सके 3 रुपए कितने वर्षों में? क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कितने वर्षों में? 20 दिया 60 वर्ष में ये अपने की 4 गुनी हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, एक धनराशि 5 वर्ष में अपने 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। 3 गुनी हो जाती है। वह कितने वर्षों में? कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी? 5 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन है, देखें 5 वर्ष में कितनी हो रही है? 3 गुनी, यानी कि 1 रुपया कितना बन रहा है? 3 रुपए। मेरे पास में 1 रुपया था, मैंने वो ब्याज पे दे दिया। कितने समय के लिए? 5 वर्ष के लिए। कितने समय के लिए? 5 वर्ष के लिए। कितना हो गया? 3 गुना हो गया। यानी कि 5 वर्ष में कितना इंटरेस्ट मिला? यानी 5 वर्ष में मुझे 2 रुपए फालतू मिले। अब ये कह रहा है वह कितने वर्षों में? 5 गुनी, यानी कि 1 रुपया 5 रुपए बन जाएंगे कितने वर्ष में? यानी कि यहाँ 1 रुपए पर कितना फालतू मिला? 4। यानी कि 4 रुपए कितने वर्ष? 5 गुना कितनी हो जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या सीधे से 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। कितने वर्ष में? 10 वर्ष में। कितने वर्ष में? 10 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, यदि 4 वर्ष के बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5:7 है। 5:7 है। तो वार्षिक साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। देखें जरा, 4 वर्ष बाद मूलधन तथा मिश्रधन का जो अनुपात है 5:7 है, यानी कि प्रिंसिपल अनुपात अमाउंट कितना है? 5:7। 5:7 कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद। समय कितना दे दिया हमें? 4 वर्ष। टाइम कितना दे दिया? 4 वर्ष का हमें समय दे दिया। यानी कि 5 रुपए थे मेरे पास, मैंने उन्हें ब्याज पर दिया, तो वो कितने वापस हुए मेरे? 7 रुपए वापस हुए। कितने समय में? 4 वर्ष में। तो पूछ रहा है वार्षिक साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो दर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में? तो रेट परसेंटेज बराबर साधारण ब्याज मल्टीप्लाई 100 बटे P इंटू T। साधारण ब्याज की आवश्यकता होगी, मूलधन की आवश्यकता होगी और समय की। समय मेरे पास में 4 वर्ष है, मूलधन 5 है, साधारण ब्याज निकालनी है। तो साधारण ब्याज मुझे कहां से मिलेगा? यहां से। साधारण ब्याज निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? मुझे मिश्रधन में से मूलधन को घटाने पर क्या मिल जाएगा? साधारण ब्याज। मिश्रधन कितना है? 7 रुपए, मूलधन है 5 रुपए, ब्याज कितना मिला? 2 रुपए। अब मैं यहां पुट कर दूंगा, साधारण ब्याज 2 रुपए मल्टीप्लाई 100, मूलधन कितना है? 5 और समय है 4 वर्ष। 5 से 20 बार, 4 से 5 बार और 5 दूनी 10। रेट कितनी आ गई? 10% वार्षिक दर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन,
6 क्वेश्चन है हमारा। कोई धनराशि 15% वार्षिक, कोई धनराशि 15 साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है यदि टी वर्षों के बाद निवेश की गई राशि से मिश्रधन का अनुपात 10:13 है, 10:13 है। तो टी का मान ज्ञात कीजिए। तो टी का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को देखेंगे। कोई धनराशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई है, यानी कि रेट कितनी है हमारी, 15% वार्षिक रेट है। यदि टी वर्षों के लिए, समय कितना दे दिया, समय दे दिया स्मॉल टी वर्ष दे दिया हमें, टी वर्षों के बाद निवेश की गई राशि, यानी कि जो निवेश की गई राशि है, यानी कि मूलधन निवेश की गई राशि से मिश्रधन का अनुपात, यानी मूलधन और अमाउंट का जो मिश्रधन का अनुपात है वो कितना है, 10:13 है। तो टी का मान ज्ञात कीजिए। अब टी का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चा, देखें जरा। समय कैसे निकालेंगे, समय बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 P इंटू आर। हमें क्या पता होना चाहिए, साधारण ब्याज पता होना चाहिए, मूलधन पता होना चाहिए और रेट पता होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पर अब साधारण ब्याज कितनी है, मूलधन कितना है 10 रुपए, अमाउंट कितना, जब मैंने 10 रुपए ब्याज पे दिए मिला कितना मुझे 13 रुपए। तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट कितना आया मुझे 3 रुपए। तो साधारण ब्याज कितना है 3 रुपए मल्टीप्लाई 100 और पी कितना है 10 और रेट कितनी है बच्चा 15%। 3 से 5 बार, 5 से 20 बार और 10 से 2 बार। तो समय कितना आ गया 2 वर्ष। ये टी का ही मान आया है, कितना 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 है, x रुपए का m वर्ष के लिए A% वार्षिक दर से साधारण ब्याज y रुपए का m स्क्वायर वर्ष के लिए A% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बराबर है। तो x अनुपात y बराबर है। देखें जरा, यानी कि x रुपए मैंने ब्याज पे दिए कितने समय के लिए, m वर्ष के लिए, किस रेट से A% से। एक धन तो ये दिया है, दूसरा धन दिया है y रुपए m स्क्वायर वर्ष के लिए A% वार्षिक दर से। इन दोनों से मिलने वाला साधारण ब्याज आपस में क्या है, बराबर है। तो मैं यहां से कह सकूं सिंपल इंटरेस्ट बराबर सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि दोनों धनराशियों से मिलने वाला ब्याज कितना है, बराबर है। तो यहां x का मूलधन कितना है x रुपए, समय कितना है m वर्ष और रेट कितनी है A%। दूसरी धनराशि का मूलधन कितना है y रुपए, समय कितना है m स्क्वायर वर्ष और रेट कितनी है A%। इन दोनों से मिलने वाला साधारण ब्याज जो है वो क्या है, बराबर है। साधारण ब्याज क्या है, दोनों से मिलने वाला बराबर है। यहां हमने कंपेयर कर लिया। सिंपल इंटरेस्ट की क्या हो गए, PRT/100
बराबर PRT अपॉन 100। तो 100 से 100 खत्म। यहाँ P का मान पुट करेंगे, P का मान कितना है x, रेट कितनी है a और समय है m। यहाँ P का मान y, यहाँ रेट कितनी है a% और वर्ष समय कितना है m²। a से a खत्म, 1m से 1m खत्म, तो यहाँ x बचा, यहाँ y मल्टीप्लाई m बचा। तो मुझे x और y का अनुपात निकालना है। तो x और y का अनुपात निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, x को इधर ले आऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा x अपॉन y बराबर m। तो यहाँ चूंकि 1 कंपेयर क्या कर सके हैं 1, तो यानी x अनुपात y कितना आ गया, m अनुपात 1, m अनुपात 1। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कोई धनराशि साधारण ब्याज से, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 25 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 25 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। पीछे हम कर चुके हैं ऐसे सवालों को। समय कितना दिया हुआ है, 25 वर्ष। 25 वर्ष में कितना हो रहा है, यानी कि मेरा 1 रुपया कितना हो रहा है, 5 गुना, यानी 5 रुपए। तो यानी कि मूलधन कितना है मेरे पास में 1, अमाउंट कितना मिल गया 5 रुपए। तो साधारण ब्याज कितनी आई, यानी कि अमाउंट माइनस मूलधन। तो अमाउंट कितना है 5, मूलधन कितना है 1, तो साधारण ब्याज कितनी मिली 4 रुपए। हमें रेट निकालना है। रेट निकालने के लिए साधारण ब्याज मल्टीप्लाई 100 बटे P इंटू टी। साधारण ब्याज कितनी आई 4 मल्टीप्लाई 100, मूलधन कितना है मेरा 1 और रेट समय कितना है 25। 25 का 100 और 4 चौक 16, 25 का 100 4 चौक 16%। 16%। मूलधन 1 है और टी कितना है 25 वर्ष। 25 का 100 4, ठीक है 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, 5:4 तथा साधारण ब्याज की दर, साधारण ब्याज की दर 5% वार्षिक है, वार्षिक है। तो समय ज्ञात कीजिए। तो समय ज्ञात कीजिए, समय ज्ञात कीजिए। अब A अनुपात P का मतलब है, यानी कि ये मिश्र धन और मूलधन का अनुपात दे रखा है, यानी अमाउंट रेशो प्रिंसिपल कितना है 5:4 है। साधारण ब्याज की दर कितनी दे दी, दर दे दी हमें 5%। मूलधन कितना है हमारा, मूलधन दे दिया 4 और साधारण ब्याज कितना है निकाल लेंगे हम। यानी साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, अमाउंट में से मूलधन को घटा दूंगा। अमाउंट कितना है 5, मूलधन कितना है 4, तो साधारण ब्याज कितना प्राप्त हो गया A। तो मैं रेट निकालने के लिए फॉर्मूला लगाऊंगा, साधारण ब्याज मल्टीप्लाई 100 P इंटू टी। साधारण ब्याज 1 है मल्टीप्लाई 100 है। मूलधन कितना है, मूलधन है हमारा 4 रुपए 4 और समय कितना, समय हमें निकालना है, समय हमें रेट है हमारी 5%, रेट 5% है, समय हमें निकालना है। तो हम 5 से 20 बार, 4 से 5 बार, तो समय कितना आ गया 5 वर्ष। समय कितना आ गया 5 वर्ष। क्लियर? नेक्स्ट और लास्ट सवाल है आज का, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि मूलधन और 1 वर्ष का मिश्र धन, यदि
मूलधन और 1 वर्ष मिश्र धन परस्पर 4:5 के अनुपात में है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मूलधन और 1 वर्ष का मिश्र धन परस्पर 4:5 के अनुपात में है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। समय कितना दिया हुआ है? 1 वर्ष। मूलधन और मिश्र धन का रेशो यानी कि P अनुपात अमाउंट का रेशो है 4:5। यहां से हम साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे? साधारण ब्याज बराबर क्या होगा? साधारण ब्याज होता है अमाउंट माइनस मूलधन। अमाउंट कितना है? 5, मूलधन कितना है? 4, तो साधारण ब्याज कितना मिला? 1। हम रेट निकाल सके हैं। रेट परसेंटेज क्या हो गया है? साधारण ब्याज मल्टीप्लाई 100 बटे P इंटू टी। साधारण ब्याज है 1 मल्टीप्लाई 100, मूलधन कितना है? 4 और समय कितना है? 1 वर्ष। 4 से कै बार? 25 बार। रेट कितनी आ गई? 25%। क्लियर है? उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।